है एंड इट्स कटिंग एंड शेपिंग आर वेरी कॉम्प्लेक्स। वो क्रिस्टल बनाने के लिए जो कटिंग और शेपिंग करना होता है, दीज आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स मेथड होती है। सो दिस इज ओनली वन डिसएडवांटेज ऑफ द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर। ओके, देन आफ्टर आवर नेक्स्ट टॉपिक इज acoustic grating method or determination of velocity of the ultrasonic waves। ओके, अभी तक हमने क्या क्या देखा? अल्ट्रासोनिक वेव्स, इंट्रोडक्शन, उसकी डेफिनेशन। सेकंड हमने क्या देखा? प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, देन मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर प्रोडक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स, हाउ टू प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, वो भी हमने देखा। उसमें इलेक्ट्रिकल जनरेटर मेथड्स देखी, मैग्नेटो सेक्शन ऑसिलेटर, पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, उन दोनों में से कैसे अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस होते हैं वो देखा। आफ्टर दिस आवर नेक्स्ट टॉपिक इज acoustic grating मेथड और डिटर्मिनेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, अब क्या होता है कि अल्ट्रासोनिक वेव्स कैसे जनरेट प्रोड्यूस होते हैं वो तो हमने देख लिया। अब उस अल्ट्रासोनिक वेव्स की वेलोसिटी को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, उसकी भी एक मेथड है। वो मेथड हमें यहाँ देखनी है इस टॉपिक में, acoustic grating मेथड। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी प्रिंसिपल। ओके, तो व्हेन अल्ट्रासोनिक वेव्स आर पास थ्रू द ट्रांसपेरेंट लिक्विड मीडियम इन ए कंटेनर, कोई भी एक कंटेनर में लिक्विड मीडियम लेते हैं, उसमें से जब अल्ट्रासोनिक वेव्स पास करते हैं, देन द वेव्स अल्ट्रासोनिक वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड। वहां से क्या होता है? उसका रिफ्लेक्शन होता है। ओके, दिस रिफ्लेक्टेड वेव्स आर कॉल्ड एज द इकोस। इस रिफ्लेक्टेड वेव्स को क्या बोलते हैं? इकोस बोलते हैं। ओके, हमने देखा है ना इको साउंडिंग, सुना होगा आपने। ओके, देन द डायरेक्ट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव सुपर इम्पोज टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव पैटर्न। यानी डायरेक्टली जो अल्ट्रासोनिक वेव आते हैं एंड रिफ्लेक्टेड वेव बोथ आर सुपर इम्पोज टू ईच अदर एंड इट इज टू फॉर्म द स्टेशनरी वेव पैटर्न। हमें क्या मिलती है? स्टेशनरी वेव पैटर्न मिलती है। दैट मीन्स सम मैक्सिमा मिनिमा, मैक्सिमा मिनिमा, ऐसी पैटर्न मिलती है। ओके, दिस वेव्स गिव्स राइज टू ए पीरियोडिक वेरिएशन इन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यानी इस अल्ट्रासोनिक वेव्स की वजह से क्या होता है? इसमें लिक्विड की डेंसिटी में भी पीरियोडिक वेरिएशन होता है। ओके, वो कैसा होता है हम देखते हैं। The change in the density of the liquid turns or leads to a variation in the refractive index of the liquid। जैसे ही अल्ट्रासोनिक वेव लिक्विड में से पास हो गए, तो जैसे ही उसकी डेंसिटी में चेंज होगा, पीरियोडिक वेरिएशन होगा, तो उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में भी क्या होगा? वेरी होगा, उसमें भी चेंज होगा कुछ। ओके, सो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड वुड बी मैक्सिमम एट द नोडल प्लेन्स। जैसे ही हमें स्टेशनरी वेव पैटर्न मिलती है, तो उसमें जो मैक्सिमा होता है उसको हम नोडल प्लेन बोल सकते हैं उसके। ओके, सो द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी मैक्सिमम एट द नोडल प्लेन्स एंड एट द एंटी नोडल प्लेन्स। दैट मीन्स मिनिमा कंडीशन पर क्या होगा? डेंसिटी ऑफ द लिक्विड विल बी मिनिमम। लिक्विड की डेंसिटी एकदम मिनिमम हमें मिलेगी। ओके, सच ए लिक्विड कॉलम सब्जेक्टेड टू अल्ट्रासोनिक वेव्स बिहेव्स लाइक ए ग्रेटिंग। यानी जो भी कंटेनर में हम पूरा लिक्विड लेते हैं, उसकी जो लिक्विड कॉलम होती है, दिस लिक्विड कॉलम इज बिहेव्स लाइक ए ग्रेटिंग। वो ग्रेटिंग के जैसे बिहेव करता है। उसे हम वी कैन से दैट acoustic ग्रेटिंग भी उसे बोल सकते हैं। ओके, अंडर दिस कंडीशन इफ ए पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द लिक्विड, दैट मीन्स चलो भाई लिक्विड ले लिया। ओके, देन उसमें से अल्ट्रासोनिक वेव भी पास कर दिए। अंडर दिस कंडीशन क्या होता है कि इफ द पैरेलल बीम ऑफ द लाइट वेव्स, ओके, उसके पैरेलल लाइट वेव अगर हम पास करते हैं इन दी बाय द लिक्विड कॉलम, ओके, एट राइट एंगल्स टू द वेव्स। ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स के राइट एंगल पर इफ वी आर पास द पैरेलल बीम ऑफ लाइट, ओके, पैरेलल बीम ऑफ लाइट पास करते हैं, देन दिस लिक्विड एक्ट्स एज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। ओके, इस लिक्विड को क्या कहा जाता है? इट कैन एक्ट एज ए डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग। दैट मीन्स लाइट वेव होता है, उसका डिफ्रैक्शन होता है। ओके, इट इज नोन एज द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग भी हम उसे बोल सकते हैं। ओके, एंड दिस डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज नथिंग बट इट इज द acoustic ग्रेटिंग। इसको हम acoustic ग्रेटिंग भी बोल सकते हैं। ओके, अब तक हमने यहाँ जो भी देखा इस टॉपिक में, वी कैन अंडरस्टैंड बाय दिस फिगर।
इस फिगर से भी हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सी हियर वी आर टेकिंग वन लिक्विड कॉलम। जो लिक्विड कॉलम लिए हमने उसके ऊपर एट द टॉप ऑफ द लिक्विड कॉलम वी आर यूजिंग द रिफ्लेक्टर। यहां पर से क्या होगा, अल्ट्रासोनिक वेव का रिफ्लेक्शन होगा, ऊपर रिफ्लेक्टर रखते हैं। ओके, एट द एंड ऑफ द लिक्विड कॉलम वी आर यूजिंग द क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्यूब। अल्ट्रासोनिक वेव्स को इसमें पास करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर और पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का यूज करते हैं। ओके, देन इफ वी सी सम एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट, ओके, तो देर इज ए ग्लास वेसल, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। देर इज ए ग्लास वेसल कंटेनिंग द लिक्विड विथ ए रिफ्लेक्टर आर फिक्स विद इन द वेसल एट इट्स टॉप। ओके, देन क्वार्ट्ज क्रिस्टल क्यू इज प्लेस बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, हमने फिगर में देखा। ओके, बिटवीन द टू मेटल प्लेट्स, देन द मेटालिक प्लेट्स आर कनेक्टेड टू एन ऑसिलेटर, उसको ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। ओके, देन उसको ऑसिलेटर के साथ कनेक्ट करने से क्या होता है, द क्रिस्टल वाइब्रेट्स इन रेजोनेंस। दैट मीन्स शॉर्ट में हम क्या कह सकते हैं कि बाय द पीजो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्रिस्टल का वाइब्रेशन होता है और वाइब्रेशन होने से अल्ट्रासोनिक वेव प्रोड्यूस होते हैं एंड दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर गिविंग राइज टू दिस लिक्विड कॉलम। इस लिक्विड कॉलम में हम अल्ट्रासोनिक वेव पास करते हैं। ओके, सो हियर हेंस द लिक्विड बिहेव्स लाइक ए ग्रेटिंग, ग्रेटिंग की तरह से बिहेव करेगा ये लिक्विड कॉलम। ओके, आफ्टर दिस क्या होता है, हमने देखा प्रिंसिपल में कि पैरेलल बीम ऑफ लाइट उसमें से पास करता है एट द राइट एंगल्स टू द अल्ट्रासोनिक वेव्स। ओके, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दिस अकाउस्टिक ग्रेटिंग इज माउंटेड ऑन ए प्रिज्म टेबल ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर। हियर वी आर यूजिंग द स्पेक्ट्रोमीटर, हम यहाँ स्पेक्ट्रोमीटर का यूज करेंगे और इस लिक्विड कॉलम को प्रिज्म टेबल के ऊपर रख देंगे। ओके, ऑल देन हियर वी आर यूजिंग द मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स, एक मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स का यूज करेंगे। ओके, आफ्टर दिस वी आर यूजिंग द पैरेलल बीम ऑफ लाइट। ओके, पैरेलल बीम ऑफ लाइट का यूज करके उस लिक्विड कॉलम में से क्या करेंगे, उसको पास करेंगे। ओके, सिंस द लिक्विड इज बिहेविंग लाइक ए ग्रेटिंग, तो लिक्विड क्या बिहेव करेगा, इट इज एज लाइक द ग्रेटिंग एंड द लाइट बीम ऑन पासिंग थ्रू इट गेट्स डिफ्रैक्टेड। जैसे ही लाइट लिक्विड कॉलम में से पास होगी तो क्या होगा, वहां पर लाइट्स का डिफ्रैक्शन होगा एंड प्रोड्यूस इज ए डिफ्रैक्शन पैटर्न। ओके, हमने देखा है 12th में भी हम एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं स्पेक्ट्रोमीटर का। प्रिज्म रखते हैं, लाइट्स का क्या होता है, डिफ्रैक्शन होता है एंड वी कैन सी द डिफ्रैक्शन पैटर्न बाय यूजिंग द टेलीस्कोप of the spectrometer, same as we can see the diffraction pattern is viewed through the telescope। telescope में से हम diffraction pattern को भी देख सकते हैं। ओके, then the diffraction pattern क्या होती है, उसमें consist of the central maxima with the principal maxima of different orders on other side। ओके, central maxima होता है, then धीरे धीरे डिक्रीज होता जाता है, उसमें मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा ऐसी स्टेशनरी वेव पैटर्न हमें मिलती है। ओके, देन हियर इफ थीटा इज द एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। ओके, जब डिफ्रैक्शन का एंगल हम थीटा ले एंड फॉर द nth ऑर्डर प्रिंसिपल मैक्सिमा। ओके, हम यहाँ कोई पर्टिकुलर ऑर्डर नहीं लेते, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर हो। ओके, सपोज वी आर टेकिंग nth ऑर्डर द प्रिंसिपल मैक्सिमा, देन बाय यूजिंग द स्नेल्स लॉ we can write the equation d sin theta is equal to n lambda। ओके, ये इक्वेशन हम लिख सकते हैं फॉर द acoustic grating method। here lambda is the wavelength of the monochromatic light and d is the grating element। जो लिक्विड कॉलम को हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की तरह यूज करते हैं तो उसकी ग्रेटिंग एलिमेंट इज द स्मॉल d। ओके, सो नेक्स्ट वन इज द ग्रेटिंग एलिमेंट। d को हम कैसे डिफाइन करते हैं, d is equal to lambda u by 2। what is the lambda u, wavelength of the ultrasonic wave। ओके, फ्रीक्वेंसी हम अगर जान सकते हैं देन वी कैन ऑल्सो फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव। ओके, सो स्मॉल d is equal to lambda u by 2। ओके, if we are putting this equation in above equation d sin theta is equal to n lambda, so we can write the another equation lambda u by 2 sin theta is equal to m lambda। सिंपल, d की जगह हमने क्या रख दिया, lambda u by 2 रख दिया। ओके, thus by knowing the lambda and n, हम जो भी मोनोक्रोमेटिक लाइट का सोर्स यहाँ पर यूज करते हैं
उसकी वेवलेंथ अगर हम जानते हैं, एंड एन नंबर, ओके, जो भी मैक्सिमम मिनिमा जानते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर ले सकते हैं. इफ वी आर नोइंग द लैम्बडा एंड एन एंड बाय मेजरिंग द थीटा डिफ्रैक्शन एंगल हम फाइंड कर ले, देन द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स कैन बी डिटरमाइन. ओके, वी कैन फाइंड द वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स. उसकी वेवलेंथ हम क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ओके, इफ द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द अल्ट्रासोनिक जनरेटर इज एफ, ओके, उसकी रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एफ ले हम, देन the velocity of ultrasonic wave is given by the equation v is equal to lambda u. Okay, then next one is, so by using the acoustic diffraction method, the wavelength and hence the velocity of ultrasonic waves through liquids and gases at various temperatures can be determined. ओके, दैट मीन्स अकाउस्टिक ग्रेटिंग मेथड का यहाँ पर क्या यूज होता है, बाय यूजिंग दिस अकाउस्टिक ग्रेटिंग मेथड द वेवलेंथ एंड द वेलोसिटी ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स थ्रू लिक्विड्स एंड गैसेस एट वेरियस टेम्परेचर्स कैन बी डिटरमाइन. हमने यहाँ लिक्विड का यूज किया था, लिक्विड्स एंड गैसेस दोनों का यूज कर सकते हैं, और वेलोसिटी और वेवलेंथ ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव बोथ कैन बी फाइंडेड, दोनों हम फाइंड कर सकते हैं बाय द acoustic grating method. Okay, so this is also important theory in this chapter of the ultrasonic waves. Okay, now our next topic is applications of the ultrasonic waves. There are so many applications of the ultrasonic waves, बहुत सारी उसकी एप्लीकेशन है. फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम यहाँ पर देखते हैं. फर्स्ट इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन इज सोनार. ओके, व्हाट इज द सोनार? So first of all, full form of sonar is a device which is stands for sound navigation and ranging. Okay, sound navigation and ranging, and it is based on the principle of the echo sounding. Echo sounding के principle पर वो base है. That means उसमें क्या होता है कि in this acoustical technique high frequency ultrasonic waves are used. इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज होता है. And when the ultrasonic waves are transmitted through the water, okay, suppose here if we are taking the water, तो ultrasonic wave उसमें से पास करते हैं, तो ट्रांसमिट करते हैं, then they get reflected by the object. वाटर के अंदर जो भी ऑब्जेक्ट होगा वहां से अल्ट्रासोनिक वेव क्या हो गए, रिफ्लेक्ट हो गए. ओके, दे गेट रिफ्लेक्टेड बाय द ऑब्जेक्ट अंडर द वाटर. ओके, सो दिस इज द मेन प्रिंसिपल ऑफ द ultrasonic main applications of the ultrasonic waves. The change in frequency of the echo signals due to the Doppler effect, which help us to determine the velocity, distance and direction of the object. Okay, जैसे फ्रीक्वेंसी में चेंज होता है इको सिग्नल्स के, दैट मीन्स ट्रांसमिट होके रिफ्लेक्ट करते हैं, ओके, अल्ट्रासोनिक वेव्स, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी, उसके सिग्नल्स में जो भी चेंज होगा, तो उसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, we can determine the velocity, distance and direction of the objects. velocity determine कर सकते हैं ऑब्जेक्ट की, distance define कर सकते हैं, direction of the object. okay, in the absence of an obstacle, कभी वाटर है, कोई भी लिक्विड लिया हमने, अगर नीचे कोई भी ऑब्स्टेकल नहीं है, ओके, तो भी क्या होगा, in the absence of the obstacle the ultrasonic waves cannot be reflected. ओके, उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता है. ओके, so do not get reflected to the receiving transducer. ओके, जो भी रिसीविंग एंड होगा वहां पर हमें अल्ट्रासोनिक वेव नहीं मिल सकते हैं. सो फॉर द रिफ्लेक्शन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स द ऑब्स्टेकल इज नेसेसरी. ओके, बट इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑब्स्टेकल द अल्ट्रासोनिक वेव्स गेट रिफ्लेक्टेड एंड पिकअप बाय द रिसीविंग ट्रांसड्यूसर. ओके, so knowing the velocity of ultrasound and the elapsed time, the distance of the object can be determined. हम ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस क्या कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो नेक्स्ट वन, इको साउंडिंग की एप्लीकेशन हम देखते हैं. सोनार की एप्लीकेशन एक देखते हैं कि हाउ टू डिटरमाइन और हाउ टू अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी. ओके, first of all the ultrasonic waves can be used to find the depth of the sea.
फॉर एग्जाम्पल हमें सी की डेप्थ फाइंड करनी है. ओके, एज शोन इन द फिगर द सी ओ सी इज शोन एज द डेप्थ ऑफ द सी, यानी कि ओ से सी की हमें डिस्टेंस और द डेप्थ फाइंड करनी है. ओके, तो उसके लिए क्या करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल द अल्ट्रासोनिक वेव्स सेंट फ्रॉम पॉइंट ए. ओके, एज शोन इन द फिगर, जो ए पॉइंट है वहां से हम अल्ट्रासोनिक वेव को ट्रांसमिट करेंगे, वहां से सेंड करेंगे. ओके, नाउ ये वेव क्या करेंगे? पॉइंट ए एट द ट्रैवल थ्रू द सी वाटर एंड गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द सी. ये अल्ट्रासोनिक वेव क्या करेंगे? एज शोन इन द फिगर, जो सी पॉइंट है वहां पर जाएंगे. सपोज दिस इज ए ऑब्स्टेकल. ओके, कि भाई यहां तक की हमें डेप्थ फाइंड करनी है. ये सी से दिस अल्ट्रासोनिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड. वहां से क्या होगा? अल्ट्रासोनिक वेव्स रिफ्लेक्टेड हो गए एंड कमिंग एट द पॉइंट बी. एट द पॉइंट बी पर आएंगे. ओके, द टाइम टी टेकन फॉर द अल्ट्रासोनिक वेव टू ट्रैवल टू द बॉटम ऑफ द सी एंड टू गेट रिफ्लेक्टेड बैक टू द टॉप सरफेस इज नोटेड यूजिंग द CRO. CRO से हम क्या करते हैं? उसका टाइम मेजर कर लेते हैं. ओके, कि भाई हमने जैसे अल्ट्रासोनिक वेव भेजे है और उसका रिफ्लेक्शन होता है तो उसका एग्जैक्ट कितना टाइम होता है, दिस टाइम इज मेजर्ड बाय द CRO. ओके, इफ द वेलोसिटी v ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इज ऑलरेडी नोन. ओके, अल्ट्रासोनिक वेव की वेलोसिटी अगर हम जानते हैं, देन द वेलोसिटी v इज इक्वल टू, वी नो दैट द इक्वेशन डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टाइम टेकन. कितना डिस्टेंस अल्ट्रासोनिक वेव ट्रैवल करता है अपॉन टाइम टेकन. एज शोन इन दी फिगर, हमने फिगर में देखा AC प्लस CB उतना डिस्टेंस ट्रैवल करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स अपॉन टाइम टेकन. सपोज हियर वी आर टेकिंग द टाइम T. ओके, देन एट द सेंटर क्या है? एज शोन इन द फिगर, इट इज द CO. ओके, सो हियर वी कैन राइट in the equation AC plus CB is equal to twice CO. Okay, so twice CO upon time T. Okay, by the हमें क्या फाइंड करना है? यहाँ CO डेप्थ ऑफ द C फाइंड करनी है. हमने फिगर में ऑलरेडी देखा कि CO हमें क्या करना है? फाइंड करना है. ओके, सो हियर वी कैन राइट द CO इज इक्वल टू डेप्थ ऑफ द C, इट इज इक्वल टू VT अपॉन 2. बाय दिस इक्वेशन वी कैन राइट. ओके, thus the depth of the C can be calculated using the एबोव फॉर्मूला. एबोव फॉर्मूला से हम क्या कर सकते हैं? सी की डेप्थ फाइंड कर सकते हैं. ओके, फेथोमीटर